इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स की मालूमात के लिए अभी HEC स्कॉलरशिप चैनल को सब्सक्राइब करें। रोशन मुस्तकबिल, रोशन पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था टर्की बुर्स लारी स्कॉलरशिप्स के ऊपर। आज हम देखेंगे कि टर्की बुर्स लारी स्कॉलरशिप पर जब आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपने अप्लाई के दौरान 12 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी होती है। उस यूनिवर्सिटी का मकसद ये होता है कि जो 12 यूनिवर्सिटीज़ आप सेलेक्ट करते हैं तो स्कॉलरशिप्स कमेटी आपकी एप्लीकेशन जो है वो उस 12 यूनिवर्सिटीज़ को भेजती है। तो आज हम इस यूनिवर्सिटी पर रिसर्च करेंगे कि वो कौन सी 12 यूनिवर्सिटीज़ आपने सेलेक्ट करनी है, क्योंकि टर्की में बहुत सारे सैकड़ों यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं। सबसे पहले गूगल में हमने लिस्ट ऑफ ऑल टर्किश यूनिवर्सिटी सर्च किया। अब हम देखते हैं, यहाँ पे हम ओपन करते हैं और सबसे पहले हम लिस्ट देखते हैं। फिर हर एक यूनिवर्सिटी पे ऊपर रिसर्च करेंगे हम कि ये यूनिवर्सिटी हमारे सूटेबल है या नहीं है। अब ये देख सकते हैं इस वेबसाइट पर सारी टर्किश यूनिवर्सिटीज़ की जो डिटेल जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, फॉर एग्जांपल हम एक लेते हैं इस्तांबुल यूनिवर्सिटी। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि ये यूनिवर्सिटीज़ में हमारी चांसेस कितनी हैं। तो सबसे पहले इसका नाम हमने कॉपी किया और यहाँ पर हमने न्यू टैब खोला यहाँ पर लैपटॉप के अंदर, और यहाँ पे इसको जो है हम सर्च करेंगे और देखेंगे कि इसको फॉर एग्जांपल मैं सर्च कर रहा हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले हम इसकी रैंकिंग को देखेंगे और एक्सेप्टेंस रेट को। तो देखते हैं कि ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कितनी परसेंटेज में एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक्सेप्टेंस रेट इसकी ज़्यादा है तो ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ज़्यादा एक्सेप्ट करेगा, तो आपकी चांसेस इसमें ज़्यादा है। तो एक तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी फॉर एग्जांपल परसेंटेज है 57% इस्तांबुल यूनिवर्सिटी की जो एक्सेप्टेंस रेट है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की। अब हम देखते हैं कि इसकी रैंकिंग कौन सी है। ये चीज़ें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप अगर फॉर एग्जांपल एक इस्तांबुल की यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट करते हैं जो कि मेन सिटी में है, जैसे पाकिस्तान में आप एग्जांपल ले लें कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी पे अप्लाई कर रहे हैं, तो एक आप यूनिवर्सिटी आप गुजरात पे अप्लाई कर रहे हैं और एक इस्लामाबाद की एक टॉप या लम्स पे अप्लाई कर रहे हैं, तो इन दोनों में फ़र्क है, क्योंकि लम्स में आपकी एडमिशन की चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। तो अगर एप्लीकेशन में आप टर्की बुर्स लारी में इस चीज़ को सेलेक्ट करते हैं तो फिर बहुत सारी मसले होंगे आपको। तो सबसे पहले हमने इसकी लिस्ट तैयार करनी है और इसमें हमने डिटेल से एक कंप्लीट लिस्ट बनाना है, और फिर हमने इसमें शॉर्ट लिस्ट करनी है 12 यूनिवर्सिटीज़ को कि इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो है अपने प्रेफरेंस के अंदर डालनी है। इंटरनेशल स्कॉलरशिप्स की मालूमात के लिए अभी HEC स्कॉलरशिप चैनल को सब्सक्राइब करें। रोशन मुस्तकबिल, रोशन पाकिस्तान। तो सबसे पहले ये तो मैटर करता है कि आपकी फ़ील्ड कौन सी है, लेकिन जनरली आप देख सकते हैं क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आप जाते हैं तो आपको वहाँ पर डिटेल मिल जाती है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आप जो एक्सेल का शीट खोलें, इसमें अपनी यूनिवर्सिटी नेम जो है उसको एंटर करें, रैंकिंग इसकी एंटर करें, इसके साथ आप जो है एक्सेप्टेंस रेट को एंटर करें और उसके बाद जो है आप उनकी वेबसाइट जो है वो एंटर करें। तो कोशिश तो ये बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप टर्की की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ को देखेंगे तो फिर आपकी चांसेस वहाँ पे इतनी ज़्यादा कम होगी, क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा होगा। अगर आपकी प्रोफाइल अगर स्ट्रांग है तो आप कर सकते हैं, बेशक मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप उनको टॉप यूनिवर्सिटी में अप्लाई ना करें, लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल इतनी मजबूत नहीं है तो फिर वहाँ पर अप्लाई करने से गुरेज करें। तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल एक ये लिस्ट हमने बनाया, और इसी तरह आप जो है 30-40 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट बनाएँ। कोशिश करें कि ये आपको ये फिर आपकी एप्लीकेशन पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट इसका पड़ेगा। तो हमने जो है यहाँ पे एक लिस्ट बनानी है और इस लिस्ट में हम यूनिवर्सिटीज़ को सिस्टमेटिकली जो है यहाँ पे देखेंगे। तो जो यूनिवर्सिटीज़ हमको फिर बाद में हम इसको देखेंगे इसकी एक्सेप्टेंस रेट क्या है, रैंकिंग क्या है और ये कौन सी सिटी में है, ये चीज़ें आप इंक्लूड करें तो फिर आपको ये आसानी होगी, क्योंकि साइड वाइज जो यूनिवर्सिटीज़ होती है उसमें आपकी चांसेस फिर ज़्यादा होती हैं, लेकिन आप देखिए एक्सेप्टेंस रेट उनकी कितनी है, जितनी एक्सेप्टेंस रेट ज़्यादा होगी उतनी आपकी चांसेस भी उतनी ज़्यादा होगी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि जिस यूनिवर्सिटीज़ को आप सेलेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस्तांबुल यूनिवर्सिटीज़ को सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैंने इनकी वेबसाइट पर जाना है और मैंने वहाँ पर देखना है कि जिस इस यूनिवर्सिटी पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ इसको आइल्स की रिक्वायरमेंट्स तो नहीं है। जनरली आप देखें तो स्कॉलरशिप्स में आइल्स सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगा जाता, GRE नहीं मांगा जाता, लेकिन टर्किश में ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जिनकी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स जो है उसमें आइल्स मौजूद है। तो आप तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे स्कॉलरशिप्स की पोर्टल पर, टर्की बुर्स लारी जो पोर्टल है उस पर, तो आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे और इसमें आप जो है इस्तांबुल यूनिवर्सिटी को शॉर्ट लिस्ट करेंगे अपनी प्रेफरेंस में। लेकिन जब आपकी एप्लीकेशन वहाँ पर भेजी जाती है तो उसमें आइल्स नहीं होगा, तो आपकी एप्लीकेशन डायरेक्टली रिजेक्ट किया जाएगा इस यूनिवर्सिटी से। तो बेहतर है कि आप जो जिस यूनिवर्सिटी पे अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, याद है कि उसकी आइल्स रिक्वायरमेंट्स तो नहीं है, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो आप आसानी के साथ लग सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको एडमिशन सेक्शंस में या एडमिशन रिक्वायरमेंट्स में या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो चीज़ें होती हैं वहाँ पर आपको डिटेल मिल जाती हैं। ये इस यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें डिस्कवर यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पे बहुत सारे सेक्शंस हैं। तो यहाँ पे अप्लाई इन 5 स्टेप यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये प्रोग्राम्स हैं, तो जो प्रोग्राम्स आपकी पहले प्रोग्राम्स भी देखे, डिपार्टमेंट्स अपनी देखे उस यूनिवर्सिटी में कि उसमें है या नहीं है,
और दूसरी बात यह है कि उस जिस यूनिवर्सिटीज़ को आप रेफरेंस में डाल रहे हैं उसमें उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाइए, उसमें वहाँ पर अपनी मतलूबा जो डिपार्टमेंट्स होती हैं उसमें जाइए। और इसके बाद जो है जब आप वहाँ पर चले जाते हैं तो फिर वहाँ की प्रोफ़ेसर की जो सीवीज़ वगैरह होती हैं, जो डिटेल्स होती हैं, उन फैकल्टी मेंबर्स जो होती हैं उनकी डिटेल देखें, उनकी सीवी देखें, क्योंकि आपको पता लगे कि यहाँ पर आप जिस रिसर्च प्रपोज़ल आपने स्कॉलरशिप्स की एप्लीकेशन में जमा किए हैं वो वहाँ पर है, कोई प्रोफ़ेसर उस चीज़ रिसर्च इंटरेस्ट या इस रिसर्च एरिया पर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूनिवर्सिटी को चूज़ कर रहे होते हैं और उस यूनिवर्सिटीज़ में ये है कि एक प्रोफ़ेसर्स को आप एक यूनिवर्सिटी में फॉर एग्ज़ाम्पल एक मेटालिक एनर्जी इंजीनियरिंग के लिए जो है आप अप्लाई कर रहे होते हैं या एटॉमिक एनर्जी के लिए, उस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एटॉमिक एनर्जी का कोई डिपार्टमेंट है नहीं। तो अगर नहीं है तो फिर आप जो हैं उस पर अप्लाई अगर करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन डायरेक्टली रिजेक्ट होगी। या अगर आप एटॉमिक एनर्जी पर अप्लाई कर रहे हो लेकिन वहाँ की जो डिपार्टमेंट्स आपकी है लेकिन उसमें प्रोफेसर्स जितने भी हैं वो मास्टर एंड पीएचडी के लिए उनकी रिसर्च इंटरेस्ट उससे मैच नहीं कर रहा, तो जब आपकी एप्लीकेशन स्कॉलरशिप्स कमेटी उस यूनिवर्सिटी को भेजेगी तो वहाँ पे प्रोफेसर कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा तो आपकी एप्लीकेशन डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये तो चंद बातें हैं, हर एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाइए, टाइम टेकिंग है, 2-3 दिन जो है आप स्कॉलरशिप्स की अप्लाई के लिए निकालें, डॉक्यूमेंट्स तैयार करें, क्योंकि फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। तो टाइम कमिटमेंट जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो टर्की के अलावा भी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स बहुत ज़्यादा हैं, अभी रिसेंटली एक स्कॉलरशिप गुजर चुका है, आगे भी इटली स्कॉलरशिप्स और बहुत सारे आएंगे इंशाल्लाह। इसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, तो हमारे साथ कनेक्टेड रहने के लिए ये नीचे बटन है सब्सक्राइब का, उसको दबा दीजिएगा और जो आपको इन्फॉर्मेशन जो है आगे हम यहाँ पर इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स की मालूमात के लिए अभी HEC स्कॉलरशिप चैनल को सब्सक्राइब करें। रोशन मुस्तकबिल, रोशन पाकिस्तान।